श्रीमती राबड़ी देवी जी को अपमानित करने का सिलसिला, दलित महिलाओं को अपमानित करने का सिलसिला उससे अधिक तो आप अनवरत चलता रहेगा। अपमानित कर रहे हैं। कितना बात तो खराब बोल रहे, वो सदन में बोले, फिर यहाँ आके भी बोले, तो मुख्यमंत्री होकर इस सब बात बोलनी चाहिए। उनका सदस्य, उनका पार्टी का सदस्य ललन सिंह है, तो बाहर निकल के ऐसे बोल रहे हैं। सब कोई देखा है, बाकी आप लोग अनजान बनते हैं। ऐसे बार बार पलुआ, हमनिया के पलुआ, लालू के पलुआ, हर चीज में थोड़ा सा काम होता है बस। बिहार सरकार के बारे में कहते हैं लोग, ये लोग बिहार सरकार के बारे में कहते हैं किसी माननीय सदस्य को लेकर के, इसलिए कि वो अगुआ थे, कभी सरकार के अगुआ थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी का गुस्सा फूट पड़ा है, राबड़ी देवी का दर्द छलका है और राबड़ी देवी ने सरेआम सबके सामने नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी वालों की खूब क्लास लगा दी है। राबड़ी देवी बार बार नीतीश कुमार की पार्टी की ओर इशारा कर करके ये बोल रही थी कि बार बार महिलाओं का अपमान किया जाता है। नीतीश कुमार पर भी उनका सीधा सीधा हमला था और ये कहा गया कि चाहे उस सदन की बात हो या फिर इस सदन की, नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, कितना गंदा कहा है, ये आप सभी ने देखा है। लालू प्रसाद यादव यहां नहीं है, तेजस्वी यादव यहां नहीं है, लेकिन बार बार लालू यादव का और तेजस्वी यादव का नाम लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हम किसी के परिवार का नाम लेने जाते हैं क्या? मतलब राबड़ी देवी जो है, आपको पता है कि बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष भी हैं, विपक्ष की नेता भी हैं, और इस दौरान राबड़ी देवी ने अपने गुस्से पर काबू कर रखा था, लेकिन जब उन्हें नहीं रहा गया तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और एक से बढ़कर एक बातें कह डाली। नीतीश कुमार पर सीधा हमला, ललन सिंह हो या फिर बीजेपी के अन्य नेता हो, तमाम नेताओं को इस बार कटघरे में उन्होंने खड़ा किया है। और क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। बाद भी कहते हैं कि हम आपका सम्मान करते हैं, सदन की कार्रवाई बाधित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चलने भी नहीं देना चाहते हैं महोदय। तो सदन की कार्रवाई बाधित भी नहीं करेंगे या चलने भी नहीं देंगे, तो ये बीच की कौन सी स्थिति होती है? ठीक है महोदय, 1 मिनट हम समय लेंगे महोदय, 1 मिनट। माननीय मंत्री जी से विद्वान पहले भी हम बोल चुके हैं, 10 बार बोल चुके हैं, इनसे बड़ा विद्वान कोई व्यक्ति नहीं है महोदय। मतलब यह माना जाए कि यह महिलाओं को अपमानित करने का सिलसिला, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को अपमानित करने का सिलसिला, दलित महिलाओं को अपमानित करने का सिलसिला उससे अधिक तो आप अनवरत चलता रहेगा। ये कर रहे मंत्री जी बोल दें कि हाँ चलता रहेगा। राबड़ी देवी जी का कभी कोई अपमान कर सकता है क्या? अब इससे बड़ा आदरणीय है, इससे बड़ा अपमानित वाली बात क्या हो सकती है महोदय? सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी उस सदन में भी, इस सदन में भी क्या बोले महिला के बारे में, लड़का लड़की के बारे में। बीजेपी के महिला वहाँ बैठी है, रो रही थी यहाँ बैठ के, वो क्या हुआ? माने कितना कुछ कह रहे हैं क्या? कितना बात तो खराब बोले, वो सदन में बोले, फिर यहाँ आके भी बोले, तो मुख्यमंत्री होकर इस सब बात बोलना चाहिए। उनका सदस्य, उनका पार्टी का सदस्य ललन सिंह है, तो वो बाहर निकल के ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने खेत सब कोई देखा है, बाकी आप लोग अनजान बनते हैं। सारा लोग देखा है, देश और दुनिया देखा है। बार बार महिला का अपमान करने वाला ही पार्टी लोग है। लालू जी नहीं है, तेजस्वी सदन में नहीं है, सब कोई नाम लेता है। क्यों नाम लेता है लालू के? काहे नाम लेता है लोग? हम लोग नाम किसी को लेते हैं? चाहे कोई के बाल बच्चा के, चाहे कोई पलुआर के। लो बार बार पलुआ, हमनिया के पलुआर पर, लालू के पलुआर पर, हर चीज में थोड़ा सा काम होता है बस। बिहार सरकार के बारे में कहते हैं लोग, ये लोग बिहार सरकार के बारे में कहते हैं किसी माननीय सदस्य को लेकर के, इसलिए कि वो अगुआ थे, कभी सरकार के अगुआ थे, इसलिए नाम आएगा। रिकॉर्ड नहीं कर, और इस सदन के सदस्य भी रह चुके हैं। सभापति महोदय, विपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी जी का सब लोग सम्मान करते हैं। सभापति महोदय, उनका सम्मान स्वाभाविक है, सम्मान सब करते हैं। सभापति महोदय, माननीय राबड़ी देवी जी राज्य के हमारे सदन की माननीय सदस्य हैं, सम्मान करना आपके प्रतिष्ठा की रक्षा करना हमारा भी लेकिन सभापति महोदय तब है कि आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करें, संरक्षण दे। रुकिए सभापति महोदय, लेकिन हम यह भी जानना चाहते हैं, हम बोलना नहीं चाहते थे
अगर अब बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, अब बोलने का अधिकार भी ले लीजिएगा। अगर बाहर के वक्तव्य के आधार पर आप सदन के अंदर चर्चा कर रहे हैं, आपको यह भी स्मरण होगा कि छपरा में आपके दिए गए बयान के बाद न्यायिक प्रक्रिया उस वक्त आरंभ हुई थी, तो उस समय तो कोई नहीं बोले थे, बीजेपी के लोग उस समय तो कोई नहीं बोला था। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभापति महोदय, महिलाओं का सम्मान, महिला सशक्तिकरण में तो बिहार रोल मॉडल है सभापति महोदय। अरे विशेष बात यह है कि पैकेज मिलने से परेशानी है। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र का चौथा दिन है और विधानसभा सदन की बात करें या फिर विधान परिषद की बात कर लेते हैं, दोनों ही जगहों पर हंगामे का दौर जारी है। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा सदन में तमाम विपक्ष के नेता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वॉकआउट हो रहा है, वेल में जाकर नारेबाजी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद में भी लगातार हंगामा हो रहा है। राजद की तरफ से चाहे एमएलसी सुनील सिंह हो, जदयू की तरफ से चाहे एमएलसी नीरज कुमार हो या फिर खुद अब राबड़ी देवी क्यों ना हो, उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया है, महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाया है। और महिलाओं के सम्मान की जब बात राबड़ी देवी कर रही थी तो आपने यह भी देखा कि किस प्रकार जदयू के चाहे नेता हो चाहे उनके अपने नेता हो, ये तमाम लोग कह रहे थे कि किसी की मजाल है क्या जो राबड़ी देवी के सम्मान की बात सम्मान न करके उनका अपमान कर दे। ये बात तो सभापति भी कह रहे थे। सभापति ने भी उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि जब तक हम यहां सदन में मौजूद हैं तब तक राबड़ी देवी या अन्य महिलाओं के सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। मतलब ये जो महिलाओं के सम्मान की बात है ये अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और आरोपी किसे बनाया जा रहा है? सीधा सीधा नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को। राबड़ी देवी ने अन्य कई बातें कही हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी याद किया है, लालू प्रसाद यादव को भी याद किया है। आपको पता है लालू यादव तेजस्वी यादव फिलहाल नहीं है सदनों में, दोनों ही सदनों की अगर बात करें तो, लेकिन लालू प्रसाद यादव हर चर्चा का धुरी बन जाते हैं, हर चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। विधानसभा परिसर की बात कर लें या फिर विधानसभा सदन की बात कर लें, विधान परिषद परिसर की बात कर लें या फिर विधान परिषद सदन के अंदर की बात कर लें, लालू प्रसाद यादव इर्द गिर्द राजनीति के घूमते रहते हैं, बयानों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और इन्हीं बयानों में जो बार बार लालू यादव का जिक्र होता है, कभी जंगल राज को लेकर, कभी अपराध को लेकर, कभी काम को लेकर, कभी अन्य बातों को लेकर, उन पर राबड़ी देवी ने आपत्ति जताई है और कहा है कि हम अगर किसी के परिवार की बात नहीं करते हैं, हम किसी के बेटा बेटी की अगर बात नहीं करते हैं तो हमारे भी परिवार पर, हमारे भी बेटा बेटी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये तमाम नेताओं को समझना चाहिए। अब राबड़ी देवी जैसे ही बोल रही थी वैसे ही एमएलसी नीरज कुमार खड़े हो जाते हैं, वो भी आपने देखा, और वो भी कहने लगते हैं, वो भी उस दौर की बात याद दिलाते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब छपरा में राबड़ी देवी का एक बयान काफी सुर्खियों में था। उन्होंने कहा कि छपरा में दिया गया आपका एक बयान क्या दर्शाता था, यह आपको याद होना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जब वाद विवाद होता है, जब प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं दोनों ही सदनों में, चाहे जो भी बोल रहा हो, उस दौरान अपनी अपनी बातों को रखा जाता है। हालांकि नीरज कुमार के तल्ख तेवर यहां पर भी दिखे, लेकिन सदन के सभापति ने उन्हें शांत करा दिया। उसके बाद कार्रवाई को जारी किया गया। पर राबड़ी देवी कभी कभी गुस्से में नजर आती हैं। आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी अक्सर शांत रहती हैं, कैमरे पर भी जब आती हैं तो बहुत कुछ नहीं बोलती हैं, एक या दो लाइन में अपनी बातों को खत्म कर देती हैं। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है जब राबड़ी देवी का दर्द छलकता है, राबड़ी देवी का गुस्सा फूट पड़ता है, और इस बार भी यही हुआ है। राबड़ी देवी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने आखिरकार बोलना शुरू किया तो नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह और तमाम नेताओं पर बोलने लगी, और खास तौर पर नीतीश कुमार पर उनका निशाना था, बार बार महिलाओं के अपमान पर। पिछले दिनों क्या हुआ सदन में आपने देखा था, राजद की एक विधायक है रेखा देवी, जिन पर नीतीश कुमार उखड़ गए थे, तमाम विपक्ष के नेताओं को डांट रहे थे, लेकिन इसी दौरान जब रेखा देवी ने बोलना शुरू किया तो नीतीश कुमार ने उन्हें डांटते हुए बहुत कुछ कह दिया था, जिसके बाद विधानसभा परिसर में हंगामा भी हुआ, विपक्ष के नेता बाहर आए तो कई सारी बातें भी कहने लगे। तो ये तमाम चीजें बिहार विधानसभा सदन में चल रही है, बिहार विधानमंडल में चल रही है। विधान परिषद की बात करें या सदन विधानसभा की बात करें, हर तरफ हंगामा बरपा है। अब सरकार जवाब देना तो चाहती है, ये सभापति विधान परिषद के भी कह रहे हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष के इस हंगामे के बीच जवाब कैसे दिया जाए, आखिर तमाम प्रश्नों के उत्तर कैसे दिया जाए, यह भी एक बड़ा मसला है। विजय चौधरी भी इस बात को इशारा कर रहे थे। सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो विजय चौधरी ही बोलते नजर आए थे और उन्होंने ही कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि बातों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चर्चा हो, तो फिर बाहर मत जाइए, फिर हंगामा मत करिए। चाहते भी हैं कि बात हो और नहीं भी चाहते हैं कि बात हो, ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? तो ये आरोप विपक्ष पर है, लेकिन विपक्ष की ओर से राबड़ी देवी ने जब बोलना शुरू किया तो कई सारी बातें कह दी उन्होंने। अब देखना होगा कि राबड़ी देवी के इस बयान के बाद नीतीश कुमार के नेता प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।